पुजारी जी ने मंदिर खोला, देखा खिचड़ी लगी। अच्छा, भगवान को प्रकट करना था, कुछ विशेष खिचड़ी इनके मुख में लगी हुई है, हाथ में भी खिचड़ी लगी है। पूछी प्रभु भयो कहा, कहिए प्रगट खोली। पुजारी जी देखते ही चौंक गए कि क्या बात है, इतना बढ़िया बढ़िया भोग लगता है, फिर भी खिचड़ी खाने कहाँ चले जाते हैं, बताइए। और फिर जो खिलाते हैं खिचड़ी, इनको हाथ मुंह नहीं धुलवाते हैं, बताइए। मंदिर में इतनी अच्छी व्यवस्था है, फिर दूसरी जगह जाकर खिचड़ी खाते हैं, यहां तो भोग लगाए नहीं खिचड़ी। इसका मतलब इनको यहां पूरा नहीं पड़ता है, बाहर जाकर पाते हैं। पुजारी जी ने राजा से कहा, राजा पुजारी सब उपस्थित हुए, राजा बड़े महाभागवत है। पूछी प्रभु भयो कहा, पूछा महाराज प्रभु क्या हुआ, कहिए प्रगट खोली। प्रगट खोली, स्पष्ट कहिए प्रभु। बोली हूं न आवे, हाँ मैं देखी नई रीति है। प्रभु क्षमा कीजिएगा, आपकी ये नई रीति देख करके हम तो पूछ नहीं पा रहे आपसे कि ये कहाँ खिचड़ी आप पा लिए, कौन खिलाया। ऐसा बोली हूं ना आवे, हमें देखी नहीं रीति है। तब श्री जगन्नाथ भगवान ने कहा, पुजारी जी कर्मा सुनाम एक खिचड़ी खवावे मोही। एक कर्मा सुनाम सुंदर नाम की एक माता जी हैं, खिचड़ी खवावे मोही, मुझे खिचड़ी खिलाती है। ऐसा कहा, मैं हूं नित्य पाऊं जाई, मैं जाकर नित्य पाता हूं। जानी साची प्रीति है, उनकी सच्ची प्रीति है, इसलिए मैं जाकर के नित्य खा लिया करता हूं। देखो भगवान प्रेम के वशीभूत रहने वाले। वृंदावन धाम में आज भी बांके बिहारी जी के मंदिर में हर 2-4 मिनट पर्दा लगाते रहते पुजारी। क्यों लगाते रहते हैं? कि कन्हैया किसी के भी साथ चल देंगे, इन पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। जिनसे इनकी आंखें लड़ जाएगी और जिनसे इनको प्रेम हो जाएगा, ये कभी भी निकल के चल देंगे। तो कोई अधिक देर देख ना पावे, इसीलिए बीच में पर्दा डाल दिया करते पुजारी जी, बार बार पर्दा खींचते रहते हैं। तो ठाकुर जी वस्तुतः प्रेमी के वशीभूत रहने वाले हैं, ये तो सत्य है। और आज भी उनको डर है, तब तो पर्दा लगाते रहते बार बार। उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करें तसी जस निज केवल प्रेम। प्रेम हो तो ठाकुर जी आपके साथ हमेशा है। कम से कम उतना प्रेम तो करें जितना हम अपने परिवार वालों से करते हैं, जितना हम अपने मित्र लोगों से करते हैं, अपने बाल गोपालों से करते, उतना होना तो चाहिए, उसे कई गुना अधिक, कम से कम उतना तो करें। ठाकुर जी ने कहा, मैं नित्य खाने जाता हूं, उनकी सच्ची प्रीति में रोज आता हूं। हाँ मैं निज भगतन आधीन, शासक तो सिगरे जग को हूं, पै भगतन बस कीन। प्रेम भाव पैरीझू उनके, निज सर्वस दय दीन। यद्यपि वह सब जग में लोगन, दिसत है अतिहीन। तदपि न सुरपति उनके समवै,
सब विधि प्रवीण, यज्ञ भाग पकवान मान सब छाड़ू प्रेम विहीन। सोखी रोटी साग अलोनो, खिचड़ी भोजन लीन, वेद शास्त्र विधिन के पाछे चलन चाहत मगलीन। तिन कहाँ ज्ञानी कहाँ सिखावे, रति पथ जासु नवीन। ठाकुर जी ने कहा उनकी सच्ची प्रीति है। जेहि विधि सो सेवक सुख पावे, तेहि विधि राखत मन को भूख भय। भोजन जो उदर को तृषा तोय, पर तन को लगो फिरत सुर भी जो सुत संग। औचट गुनी गृह बन को, परम उदार चतुर चिंतामणि कोटि कुबेर निधन को। राखत है जन की प्रतिज्ञा हाथ पसारत कन को। संकट परे तुरत उठ धावत, परम सुभट निज पन को। कोटिक कर एक नहीं माने, सूर महाकृत घन को। सूर महाकृत घन को। ठाकुर जी ने कहा मैं तो रोज जाता हूं, पाके चला आता हूं, आप लोगों को पता नहीं चलता है। आज पता इसलिए चला कि एक मेरा साधु गया उनके पास। गयो मेरो संत, रीति भांति सो सिखाए आयो। अब साधु भी मेरा, हम उनको कैसे मना करते। हमारे साधु गए, जैसे स्वामी रामानुजाचार्य जी आए जगन्नाथपुरी में, पंडा पुजारी को भगा दिए। गयो मेरो संत, रीति भांति सो सिखाई आयो। मत मो अनंत बिनु जाने यूं अनीति है। पुजारी जी, वैसे मुझे पाने के मत अनंत है, बहुत मतांतर है, लेकिन सब मत को जाने बिना अपने मत को ही दूसरों के मत के साथ जबरदस्ती ढकेलना, यह अनीति अन्याय है। अलग अलग पंथ है, अलग अलग मार्ग है भगवान को पाने के लिए। आप अपने मार्ग से चलिए, अपने मार्ग से चलेंगे। एक ही जगह पर जाने के लिए सब तरफ से रास्ता होता है, लेकिन बिना जाने कहने एक ही रास्ता, इसी रास्ते तुम भी चलो। वो रास्ता गलत है तो कहने वाला ही गलत है। ठाकुर जी कहते वो अनीति है, क्योंकि भाव के गाहक सुंदर श्याम, देखत रहत बात भीतर की। बाहर ते नहीं काम, कहनी करनी उल्टी दिखई। हृदय साच अभिराम, रामदास नहीं तिन्हि निदरिये, होए दुखद परिणाम। ये हमारे साधु जाकर के उनको आचार विचार सिखाया है। पुजारी जी ये काम करिए ना, आप जाकर के साधु को कहिए कि कर्मा बाई से कह आवे कि वो जैसे खिचड़ी बनाती वैसे बनावे, अपना आचार विचार वे अपने पास रखें, उनको बोलाइए। पुजारी जी ने कहा ठीक है, हम जा रहे हैं। कही वही साधु सोजू, साधी आवो वही बात। कही वही साधु सो, जाकर कहिए उसी साधु से कि साधी आवे वही बात। वही बात माने उसी बात को साधी आवे माने समझाए आवे। जाई के सिखाई ही ये आई बड़ी भीति है। जैसे ही पुजारी जी गए, साधु डर गए। क्या बात है पुजारी जी? पुजारी जी ने कहा साधु बाबा राम राम, ये बताइए आपने किसी कर्माबाई को जाकर के आचार विचार सिखाया है? कहा हमने तो सिखाया है। कहा ठाकुर जी नाराज है आपसे। नाराज है? कहाँ? हमसे गलती हुई। कहाँ गलती हो गई? आप जाइए तुरंत कर्माबाई को शिक्षा दीजिए कि ये आचार विचार पंडितों के लिए हैं, कर्मकांडियों के लिए हैं, ब्राह्मणों के लिए हैं, और प्रेमी जनों के लिए कोई कर्म कांड नहीं। जाकर सिखाया ये। बाबा जी डर गए कि भगवान के भेजने पर पुजारी जी आए हैं, तो बहुत गलत हो गया। इसीलिए अब तुरंत मैं चलता हूं। ये बाबा जैसे आए कर्माबाई के पास, कर्माबाई देखकर डर गई। ये बाबा जी आए थे तो तमाम प्रकार के आचार विचार सिखा करके गए, तमाम टिटिमा सिखा गए, और ये फिर आए हैं, फिर पता नहीं क्या सिखाएंगे। तो बाबा जी को देखकर कर्माबाई ने कहा बाबा राम राम। तो बाबा ने कहा बाई
माता जी, ये आचार विचार पालन करना हम बाबाओं का काम है, आप प्रेमी जनों का काम ही नहीं है। आप जैसे खिचड़ी बनाती हैं वैसे बनाइए। हमने जाकर के जब आसन पर पुस्तक पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आचार विचार केवल बाबाओं के लिए हैं, आचार्यों के लिए हैं। आचार विचार जो पाले उन आचार्यों के लिए हैं, उन ब्राह्मणों के लिए हैं, प्रेमी जनों के लिए। जो भाव है वही ठीक है। वेद वचन मुनि मन आगम ते प्रभु करुणाएन वचन किरातन के सुनत जिन पितु बालक बैन। वेदज्ञ ब्राह्मण वेद मंत्र से उच्चारण कर रहे, भगवान उनकी ओर देखते नहीं है। और प्रेमी जन जब पुकारते तुरंत उनकी ओर देखते। क्या बात है बताओ, तुरंत उनसे बात करते हैं। राम है केवल प्रेम पियारा। तो माता जी ने कहा महाराज बड़ी कृपा की, कल बड़ी देरी हो गई थी, अच्छा कि हम वैसे करेंगे। कहा माता जी आप वैसे बनाइए। तो माता जी ने कहा आप विराजिए और मेरे ठाकुर जी के भोग प्रसाद पाके जाइएगा। तो पहली बात तो यह आई कि उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ठाकुर जी हैं वे समर्थ हैं, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करे उन्हें सब छाजा। लेकिन अब हम सब तो आचार विचार को पालन करने वाले हैं, इसीलिए हम नहीं पाएंगे, आप भगवान को पवाइए। फिर किसी संत ने कहा नहीं नहीं, जैसे माता जी ने कहा, कर्माबाई ने कहा बाबा प्रसाद पाके आ जाइए। बाबा ने कहा रोज मैं अपने हाथ से बनाकर पाता, आज आपके ठाकुर जी के भोग पाऊंगा। वो बाबा जी स्वपाकी थे। स्वपाकी का मतलब ये होता कि अपने हाथ से बनाना पाना। कुछ ऐसे संत होते हैं आज भी जो किसी के हाथ के बनाया नहीं पाते। कुछ सहयोग सेवा के तो बाहरी सेवा कर दिया, अपने ही वो भोजन बनाएंगे, भोग लगाएंगे, पाएंगे। उसको नाम है स्वपाकी। स्वपाकी बाबा, ये स्वपाकी बाबा थे, अपने हाथ से बनाते भोग लगा के पाते थे। कहा मैं रोज अपने से बना के भोग लगा के पाता हूं, आज मैं आपके हाथ खिचड़ी भोग लगाओ पाक के जाऊंगा। तो कर्माबाई ने थोड़ा अधिक खिचड़ी बनाया, भगवान आए पाए, बाबा जी ने दर्शन किया तो भगवान प्रसन्न दिखे, हाथ जोड़ करके क्षमा याचना किया और फिर ठाकुर जी पाकर गए और फिर बाबा भी पाए। कर्माबाई ने भी प्रसाद पाया, आनंद आ गया। इसके बाद कुछ काल बीता। काल बीतने के बाद एक दिन ठाकुर जी रोने लगे, जगन्नाथ भगवान रोने लगे। पुजारी जी ने कहा क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? तो कोई रो रहा हो उस व्यक्ति से पूछो क्यों रो रहे, तो और जोर से रोने लगता है वह। ठाकुर जी ने और जोर से रोना शुरू किया। पुजारी बेचारे घबरा गए, डर गए। राजा को बुला के लाए, महाराज ठाकुर जी बड़े अधीर हो रहे हैं। राजा साहब आए। अब रोने वाले व्यक्ति के पास कोई और बड़े व्यक्ति आ जाता तो और वो अधीर हो जाता है। भगवान और अधीर होकर रोने लगे। तो राजा साहब ने, पुजारियों ने हाथ जोड़ कहा हम लोगों से कोई गलती हुई हो तो क्षमा करिए, आप रो क्यों रहे ये बताइए। तब कुछ देर के बाद सिसकते हुए और कहा कि मेरी माता जी स्वर्गवासी हो गई इसलिए रो रहा हूं। तो राजा ने कहा आप अपनी माता जी को क्यों स्वर्गवासी होने दिए, उनको न मरने देते? कहा नहीं नहीं, मैं चाहता हूं कि इस दुखद संसार से मुक्त होकर के मेरे धाम को जाएं, नित्य धाम में रहे, वहां सेवा करें, इसलिए मैंने भेज दिया। तब राजा ने कहा प्रभु अब वह भाव तो हम नहीं दे सकते, हमें मालूम है क्योंकि वह माता जी आपकी हैं, लेकिन हम उनके नाम से और उसी समय में नित्य खिचड़ी भोग लगवाएंगे। तो टीकाकारों ने कहा कि आज भी जगन्नाथपुरी में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर खोलते ही पुजारी जी पहले खिचड़ी की थाल लेकर जाते हैं और कहते हैं प्रभु ये कर्माबाई की खिचड़ी है, इसको आप भोग लगाइए। इसके बाद पूजन का कार्य प्रारंभ करते हैं बाद में। तो इस प्रकार से ठाकुर जी कर्माबाई को अपना मां मान करके उनके हाथ से खिचड़ी का भोग लगाते थे और उनके प्रेम को प्रकाशित किए। सब लोग जान गए कर्माबाई का क्या प्रेम है। इस प्रकार से कर्माबाई कथा हम लोगों ने सुनी। एकादशी के संदर्भ में वर्णन है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण से श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा राजन पूर्व काल की बात है
यह जो एकादशी है ना, इस एकादशी के संदर्भ में एक बार राजा मानधाता ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव ये बताइए कि कौन सा व्रत सबसे श्रेष्ठ है, अत्यधिक पुण्यप्रद है, आप कृपा करके बताइए। तब गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, जो फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसका नाम है आमल की एकादशी। आमल की एकादशी है और इस एकादशी के व्रत को करने से सर्वाधिक पुण्य प्राप्त होता है, भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आमले वृक्ष के पास कलश स्थापना करके फिर व्रत करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, नाम का जाप करना चाहिए और द्वादशी को पवित्र जलाशय में स्नान करके व्रत समापन करना चाहिए। राजन, वैदिक नगर में एक राजा राज्य करते थे। और एकादशी का व्रत प्रजा सहित किया करते थे, प्रजा सहित व्रत करते थे, मंदिर में जागरण किया करते थे। एक बार जब एकादशी का व्रत किए थे, यही फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को, तो रात्रि में एक बहेलिया बधिक जो बड़ा दुखी था, भूले भटके आया और मंदिर कोने में बैठ करके जागरण का आनंद लिया। देखा दिन भर कुछ नहीं खाया था, खाने को मिला नहीं था, बड़ा दुखी था, लेकिन संकीर्तन सुन करके और एकादशी के व्रत करने वालों को दर्शन करके उसके मन खुश हुआ। परिणाम स्वरूप थोड़े दिन के बाद उसकी मृत्यु हुई। दूसरे जन्म में वह विदुरथ राजा के घर उसका जन्म हुआ और वसुरथ उसका नाम हुआ। विदुरथ के पुत्र वसुरथ के नाम से वह विख्यात हुआ। वह धर्म पूर्वक प्रजा को पालन करता था, बड़े धर्मात्मा राजा हुआ। एकादशी के प्रभाव से वह अगले जन्म में राजा बन गया बहेलिया से। एक बार वह शिकार में गया तो वह मार्ग भ्रमित हो गया। भटकते हुए जंगल में एक वृक्ष के नीचे सो गया और जब सो गया तो उसके विरोधी मलेच्छों ने आकर घेर लिया। कहा, ये हमारे शत्रु है राजा, इसलिए सब मिलकर इसको मार डालो। और मारने का जब उपक्रम करने लगे तो उनके सामने एक देवी का प्राकट्य हुआ और उस देवी ने उन मलेच्छों को मार भगाया। और फिर राजा की नींद खुली और राजा ने जब देखा तो चौकन्ने हो गए, ये जो हमारे शत्रु है इनको किसने मारा। तब एक आकाशवाणी हुई, राजन, ये तुम्हारे ऊपर एकादशी की कृपा हुई है। एकादशी देवी ने स्वयं प्रकट हो करके तुम्हारे विरोधियों को मारा है। तुम एकादशी व्रत के निष्ठावान हो, इसलिए तुम्हारी रक्षा स्वयं एकादशी ने की है। राजा बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, राजन, मनुष्य मात्र को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।